लीगी रहनुमा राना मशहूद की सुबकी। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA ने बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। राना मशहूद गैर मुल्की परवाज के जरिए अमरीका जा रहे थे। लीगी रहनुमा के खिलाफ नैब में इंक्वायरी चल रही है। नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल होने के बायस रोका गया। उधर नैब ने पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल तहकीकात में राना मशहूद को 8 जुलाई को तलब कर लिया है। जाली बैंक अकाउंट्स केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुसैन लबाई और ताहा रजा की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। बादी नजर में मुल्जिमान का जाली बैंक अकाउंट्स के साथ ताल्लुक मौजूद है। तिब्बी बुनियादों पर भी मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त मेरिट पर नहीं, अदालत के रिमांड। सरकारी प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत। PSP सरबराह मुस्तफा कमाल और जैन मलिक का अदालत पेश न हुए। एहतसाब अदालत ने दोबारा नोटिस जारी कर दिए। अगली समाअत पर दोनों को पेश होने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर अब्दुल फताह गंभीर की अदम पेशी पर अदालत ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। MNST स्कीम की मुद्दत खत्म होने में 36 घंटे बाकी। स्कीम कितनी कामयाब कितनी नाकाम, मुतालिका हुकाम सर जोड़कर बैठ गए। टारगेट क्या था, कामयाबी क्या मिली, हुकाम हतमी रिपोर्ट्स की तैयारी में मसरूफ। स्कीम मुद्दत में तोसी और तब्दीलियों के हवाले से भी मुशावरत जारी। ईस्ट डिक्लेरेशन स्कीम के हवाले से आज अहम फैसले मतवक्के। बजट की मंजूरी अपोजिशन की शिकस्त है। हुकूमत मुल्क और कौम के मफाद में हर कदम उठाएगी। अपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त होगी। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, अवामी हुकूमत अवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरतमंदाना फैसले कर रही है। वज़ीर आज़म की क़यादत में रोशन पाकिस्तान के लिए अवाम की जिद्दोजहद और कुर्बानी रंग लाएगी। पीपल्स पार्टी का आज पंजाब में अवामी राबता मुहिम का आगाज। बिलावल भुट्टो जरदारी गोजर खान में जलसे से खिताब करेंगे। शहर भर को चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तस्वीर और खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। जियाले अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पुरजोश। लाहौर की सेशन अदालत में वकला की हटधर्मी जारी। वकला ट्रैफिक वार्डन से झगड़े पर कटने वाली FIR का गुस्सा साइलिन पर निकालने लगे। वकला ने सेशन कोर्ट की तालाबंदी कर दी। दूर दराज से आए साइलिन रुल गए। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज बूंदाबांदी का इम्कान। शहर में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 36 तक जाएगा। उधर मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर में पारा 42 तक जाने का इम्कान। G20 इजलास की साइडलाइंस मुलाकातों का सिलसिला जारी। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान तजारती तनाव पर मुलाकात। अमरीका चीनी दरामदात पर नए टैरिफ आयद न करने पर रजामंद। अमरीकी सदर की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात। रूसी और तुर्क सदूर में भी अहम बैठक। प्यूटन और उर्दवान की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील की एक बार फिर तस्दीक। साल अफगान जंग के खात्मे की उम्मीद जाग उठी। तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का 7वां मरहला आज दोहा में होगा। अमरीकी इनखला, सीज़फायर और दीगर मामलात फाइनल होने का इम्कान। नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है, तमाम फरीकैन तेज रफ्तार पेशरफ्त चाहते हैं।
सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमले यमन से नहीं इराक से किए गए। अमरीकी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी जनूबी इराक में की गई। अमरीकी हुकूमत का रिपोर्ट पर तबसरे से इनकार। उधर यमन जंग में नया मोड़, मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन की बंदरगाहों से कुछ फौजी वापस बुला लिए। ब्राजील में डायनासोर की नई किस्म की बाक़ियात दरियाफ्त। 5 फुट लंबाई के हामिल डायनासोर 9 करोड़ साल पहले सहराओं में रहते थे। वेस्परसॉरस 2 टांगों पर चलते और अपने इंतहाई ताकतवर पंजों से शिकार को दबोचते थे। रंग बिरंगे कपड़े, मेकअप और ज्वेलरी। फिलिपाइन में पालतू जानवरों का सालाना फैशन शो। कुत्तों और बिल्लियों के दिलकश मलबूसात में जलवे। शौकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। कि पाकिस्तान से तमाम शायकीन पुरजोश हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच से कबल शायकीन क्रिकेट हर तरफ पुरजोश हैं। लीड्स का रुख करते हैं जहां पर आज ये मैच होने जा रहा है। हमारे नुमाइंदे गुलाम हुसैन अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। गुलाम हुसैन अवान बताएगा यहाँ पर क्या जोश देख रहे हैं आप शायकीन का? जी बिल्कुल, यहाँ पर चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में रहती है और उनके साथ साथ अफगानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद लीड्स के अंदर रहती है। तो अभी 2 घंटे तकरीबन मैच शुरू होने को बाकी है, लेकिन अभी से लोग जो है वो जोग दर जोग जो है वो स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि इस वक्त भी स्टेडियम के बाहर कैसी ज़बरदस्त रौनक है और लोग जो है वो पाकिस्तानी फ्लैग्स भी और जो अफगानी लोग हैं वो अफगानी फ्लैग्स भी खरीद रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये शायकीन के हवाले से भी बड़ा दिलचस्प मैच होगा, चूँकि बरतानिया के अंदर दोनों टीमों के दरमियान ये पहला मैच है। इससे कबल 3 मैच जो है वो इंटरनेशनल हो चुके हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। तीनों पाकिस्तान ने जीते हैं, लेकिन ये इस मैच की शायद अफगानिस्तान के लिए इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस मैच की बहुत अहमियत है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक जाने के लिए ये 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तानी शायकीन बड़े जोशो खरोश से जो है अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। हमने देखा कि 2 स्टैंड की तरफ जो है अभी से क्यूज लगना शुरू हो गई हैं, तो बड़ा जोशो खरोश पाया जा रहा है मैं कहूँगा, और ये तवक्को की जा रही है कि बड़ा दिलचस्प मैच होगा। और जब हमारी यहाँ शायकीन क्रिकेट से बात हुई, कल रमीज राजा से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान टीम को सेम कम्बिनेशन के साथ जो है वो मैदान में उतरना चाहिए जो विनिंग कम्बिनेशन बना हुआ है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो जरूर अफगानिस्तान को ये मैच आज बाहर आएगा। सही, शायकीन क्रिकेट पुरजोश हैं। लीड्स की सूरत हाल से आप हमें अपडेट कर रहे थे। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान, आपसे मजीद अपडेट्स भी लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बाबर अवान को दोबारा काबीना में शामिल करने का फैसला। ज़राई बताते हैं कि बाबर अवान को मुशीर पार्लिमानी उमूर बनाया जाएगा। बाबर अवान इससे पहले भी मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर के ओहदे पर फाइज थे। बाबर अवान को मुशीर का ओहदा देने के लिए एक मुशीर को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उमर जट। उमर बताइएगा, बाबर अवान इससे पहले भी मुशीर रह चुके, अब दोबारा से उन्हें मुशीर पार्लिमानी उमूर बनाया जा रहा है, किस मुशीर को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म का पहले भी उन्होंने बाबर अवान को पार्लिमानी अमूर का वज़ीर बनाया था, और अब एक बार फिर जैसे ही उनको केस से बरीयत हुई है, उसके बाद उनकी वज़ीर-ए-आज़म से बारहा मुलाकात भी हुई और उनको दोबारा काबीना में शामिल करने का फैसला किया। पार्लिमानी अमूर ही बनाया जाएगा उन्हें, और मुशीर जो है वो पहले भी पार्लिमानी अमूर के ओहदे पर रह चुके हैं। इसके साथ चूँकि 5 मुशीर वज़ीर-ए-आज़म के पहले से मौजूद हैं, तो अब उनको दोबारा से मुशीर बनाने के लिए एक मुशीर को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, और क्योंकि काबीना में 5 मुशीरान को रखने की गुंजाइश है। हफीज शेख, डॉक्टर इशरत हुसैन, मलिक अमीन असलम, अब्दुल रज़ाक दाऊद और अरबाब शहजाद जो हैं वो मुशीर के ओहदे पर काम कर रहे हैं। अब इनमें से एक मुशीर को इस्तीफा देना पड़ेगा और उसकी जगह पर बाबर अवान हल्फ लेंगे, और उसके बाद जो उनको पार्लिमानी अमूर का वजीर मुशीर बनाया जाएगा। तो ये फैसला तो बाबर अवान को काबीना में शामिल करने का हो चुका है, ताहम अब किस मुशीर को रिजाइन करना पड़ेगा इसका फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे, और उसके बाद फिर बाबर अवान को केस से बरियत के बाद दोबारा मुशीर बनाए जाने का फैसला किया जा रहा है। उमर जट, इस मुतल्लिक़ आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
और हम आपको बताएं कि FIA ने लीगी रहनुमा राना मशहूद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। राना मशहूद गैर मुल्की परवाज के जरिए अमेरिका जा रहे थे। जराये के मुताबिक लीगी रहनुमा के खिलाफ नैब में इंक्वायरी चल रही है। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तहकीकात में राना मशहूद को 8 जुलाई को नैब लाहौर ने तलब कर लिया है।